समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदैव। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। जो विकल्प हमारे मन में बहुत समय से चल रहे होते हैं, लेकिन जब उनका विकल्पों को हम समीचीनता के साथ सम्यक समाधान प्राप्त करने का प्रसाद करते हैं, तो वही विकल्प जो हमारे लिए संसार के कारण थे वह अनंत सुख के साधन बन जाते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से रेनी जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, संत पंथ और सत पथ में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जो भगवान बनने का मार्ग है, अपने आत्म कल्याण का मार्ग है, उसे पथ कहा जाता है। जैसे उमा स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग इस प्रकार का सूत्र देते हुए समझाया कि ये रत्नत्रय को प्राप्त करना ही वास्तव में आत्म कल्याण का पथ है, मार्ग है। पर इस पथ को लेकर जब अहंकारियों ने अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी बातों को उस पथ के साथ जोड़ने का प्रयास किया, वही पथ उस अहंकार के बिंदी के साथ साथ पंथ के रूप में परिवर्तित हुआ। जिनागम में किसी भी प्रकार से किसी पंथ की व्यवस्था बिल्कुल भी प्रतिपादित नहीं की गई है। जो भी कथन आगम में मिलता है वह पथ ही है, यानी मार्ग ही है। पर उस मार्ग को, सच्चे मार्ग को ना समझने के कारण अहंकार जब जब व्यक्ति का टकराया, तब तब उसने पथ को अहंकार के बिंदी के साथ पंथ के रूप में परिवर्तित किया। अगर यही बिंदी पथ की बिंदी जो पंथ बना रही थी, वही अगर बिंदी सत के ऊपर लग जाती तो शायद सत से संत बनने की भी संभावना थी।
पर समस्या वर्तमान के जीवों के साथ यही है, जहाँ जो करना है वो वहाँ ना करते कहीं अन्यत्र वह कर बैठते। जैसे भाषा हो, आगम हो, क्रियाएं हो या मान्यताएं हो, जहाँ जो नहीं करना है वहाँ वह किया और जो करना था वह ना करते हुए कहीं न कहीं वह मिथ्यात की ओर ही बढ़ रहे। वही पथ पे लगी हुई बिंदी अगर सत पे लग जाती, सत को संसार का प्रत्येक व्यक्ति समझ जाता, तो शायद वो भी संत बनता, कोई पंथ बनाने की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो सत को नहीं समझ पा रहा है, जो संत नहीं समझ पा रहा है, वही कहीं न कहीं संतवाद और पंथवाद फैलाते हुए समाज के और अपने भी बहुत सारे पुण्य की क्षति कर रहा है। ये सोच समझकर वास्तविकता क्या है ये समझने की आवश्यकता है। द्रव्य का जो अस्तित्व गुण है, द्रव्य जो जैसा था है वैसा रहेगा, जिसे उत्पाद व द्रव्य रूप कहा जाता है, वह सत्य है होना। प्रत्येक द्रव्य तीनों कालों में था, आज है और कल भी रहेगा। ये जो उसका अस्तित्व है उसे सत कहा जाता है, और इसे जानने वाला ही वह श्रावक संत बनता है, और जो संत बनता है वह सच्चे पथ पर चलता है। और जिसने सत को नहीं जाना, संत को नहीं जाना, वही अपने अहंकार से पथ पर यानी मार्ग पर अहंकार की बिंदी लगाते हुए पंथ बनाता है। यही इन शब्दों में अंतर आपके लिए सम्यक समाधान से। महेश चंद जैन, सौरई मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। द्वय मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे मुनिश्री, हमारा समीचीन विकल्प है कि मनुष्य कई बार अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन क्षणिक क्रोध उत्पन्न होने पर उसके परिणाम ज्यों के त्यों हो जाते हैं। ऐसा क्यों? नमस्तु मुनिश्री। जब कोई निमित्त मिलने पर व्यक्ति कषायों से भर जाता है, तो ये पक्का मानना कि अभी उसने अपने आप को बदलने का अंतरंग से निर्णय नहीं किया। जैसे व्यक्ति को ये पता है मैं गलती कर रहा हूँ, मेरा ये चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना या अन्य किसी प्रकार का स्वभाव सही नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उचित नहीं है, पर ये उसका सोचना मात्र बाहर का सोचना है या कुछ क्षणिक निमित्त उत्पन्न होने पर इसकी ऐसी सोच बनती। अगर वास्तव में अंतरंग से उसको इसका निर्णय हो जाएगा कि मेरी गुस्सा करने से, मेरे क्रोध करने से या मेरे विपरीत परिणति करने से, मेरे ऐसे स्वभाव से मुझे स्वयं को क्षति हो रही है, ये अगर उसे अंतरंग से नहीं लगेगा, तब तक पक्का मानना वो कभी भी बदलने का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। जैसे एक बालक है, उसे पता नहीं है कि अग्नि क्या होती है, वो हाथ कैसे जलाती है, पर जैसे ही अनजाने में भी उसने अग्नि का जलता अंगारा या कोई जलता बल्ब उसने पकड़ा, दूसरे क्षण उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बेटा तुम्हारा हाथ जलाएगा, तुम क्यों इसे पकड़ रहे हो। पकड़ते ही वो दूसरे क्षण में उसे फेंक देगा, या अग्नि या बल्ब को पकड़ा है तो तुरंत हाथ छोड़ देगा। उसे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसे उसे अंदर से ये फील हुआ कि ये मेरे लिए खतरनाक है। ऐसा ही व्यक्ति को अगर अपने आप से अंतरंग से पता चल जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए खतरनाक है, मेरे लिए भविष्य में दुखदायक हो सकता है, व्यक्ति तत्क्षण उन क्रियाओं को छोड़ेगा, कषायों को छोड़ेगा, पापों को छोड़ेगा। ये जितना भी ज्ञान हुआ है या ये भावना जो बन रही है कि हमें बदलना है, मैं बदलना चाहता हूँ, ये मात्र दिखावे की बातें हैं। अंतरंग से जिस दिन आपको सम्यक ज्ञान हो जाएगा, कार्य के लिए उस कार्य को आप तत्क्षण छोड़ोगे। जैसे वह छोटा सा बालक जलते हुए अंगारे को उठाने के बाद नहीं समझ में आने पर भी उसे छोड़ देता है, सिखाने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल ऐसा ही परिणाम परिणति आपको भी अपने जीवन में या किसी व्यक्ति को अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। निमित्त मिलने पर ही अपने आप को संभालना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। बिना निमित्तों के तो हर कोई शीतल प्रसाद ही होते हैं,
पर निमित्त मिलने पर ही अग्नि प्रसाद ना होने देना, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ और वो अंतरंग के परिणाम परिणति से ही संभव है, बाहर की बातों से या ऊपरी ऊपरी निर्णय से नहीं। जैसा वह बालक झटका लगते ही छोड़ देता है, ऐसा शायद अभी तक अपने विपरीत परिणाम परिणति और स्वभाव के कारण से झटका इंसान ने नहीं खाया है। जिस दिन उस लाइट के करंट जैसा या जलते अंगारे जैसा झटका उस बालक ने खाया है, जब कभी लगेगा, पक्का मानना उसी क्षण से आप अपने आप को, अपने स्वभाव को अवश्य ही बदल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस पंचकल्याणक अनुष्ठान के महायज्ञ नायिका श्रीमती महिमा जैन, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि पंच कल्याणक में महायज्ञ नायक बनने का क्या पुण्य मिलता है? जिस प्रकार सौधर्म इंद्र का रहता है कि एक भवतारी है, इसी प्रकार महायज्ञ नायक के कितने भव शेष रह जाते हैं संसार में? नमोस्तु महाराज। माँ पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठानों में मात्र सौधर्म, कुबेर, महायज्ञ नायक आदि पद प्राप्त करने से या मात्र बन जाने से पुण्य प्राप्त हो, बिल्कुल आवश्यक नहीं। वहाँ उन क्रियाओं को करते हुए, मतलब चाहे महायज्ञ नायक हो या अन्य किन्हीं पदों को प्राप्त करते हुए, अगर व्यक्ति के भाव उन क्रियाओं में लग ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे स्थानों पर हम देखते हैं कि पूरा समय उनका फोटो, तस्वीर, कैमरा, वीडियो, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये दिखावा, ये डांस आदि में ही चले जाते हैं। अगर इन्हीं क्रियाओं के लिए कोई सौधर्म, महायज्ञ नायक या कोई पदों को धारण करता है, तो ये पक्का मानना उसे किसी भी प्रकार से कोई फल पुण्य रूप प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे जो पुण्य का उदय इन पदों को प्राप्त करने के लिए मिला था, वह कहीं न कहीं बाहर के दिखावे में उसने खो दिया। इसलिए इन पदों को प्राप्त करने के बाद पुण्य ग्रहण करने के लिए, पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विशेष रूप से भावों की विशुद्धि पर जोर देना बहुत आवश्यक है। हमें कहाँ बिठाया, कहाँ नहीं बिठाया, हमें बग्गी मिली, क्या नहीं, आदि सब विकल्पों से शून्य होते हुए जो पात्र, मैं तो तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक के अनुष्ठान का महापात्र बनाओ, और ऐसे गदगद भावों से जो अनुष्ठानों में क्रियाएं करता है, वह नियम से सातिशय पुण्य बांधते हुए अगले पर्यायों में कहीं न कहीं उन पदों को प्राप्त करता है। यह आवश्यकता माँ बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे पंचकल्याणक अनुष्ठानों में बनने वाला सौधर्म एक भवावतारी हो। जो स्वर्गों का इंद्र सौधर्म है, वो तो एक भावावतारी होता है, पर पंचकल्याणक आदि अनुष्ठानों में बनने वाला सौधर्म एक भावावतारी हो, ये नियामक बिल्कुल भी नहीं है। ये पुनः पुनः ध्यान रखना। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो महायज्ञ नायक या अन्य पात्रों को भी पात्रता ग्रहण करने वाले जीव है, वे भी ये ध्यान रखे कि मात्र वर्तमान के पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठानों में पात्रता प्राप्त करने से कोई एक भावावतारी नहीं होता। ये बात और गौर करे कि पंचम काल में कोई भी एक भावावतारी होता ही नहीं है। वे सौधर्म भी पंचम काल में यहाँ आकर कोई विशेष कार्य नहीं करते। ये पंचम काल के प्रभाव के कारण होने वाले कार्य समझे, पर ये भी पात्रों को गौर करना होगा। अगर वह विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और विशुद्धि पूर्वक इन पात्रताओं को प्राप्त करने के साथ साथ अपने तन मन को भी लगाकर क्रियाओं को करेंगे, तो पक्का मानना आने वाले समय में उनके भव अल्प ही रहेंगे। महायज्ञ नायक बनने वाले पात्रों के विषय में आगम में ऐसा कोई व्याख्यान प्राप्त नहीं होता कि जो महायज्ञ नायक है, मतलब जो अन्य क्रिया स्थानों में भी महायज्ञ नायक होते हैं, वे आवश्यकता नहीं है कि उनके उतने ही भव हो। ये पुनः पुनः ध्यान रखे, वो भी अपने आत्मा का कल्याण अगले भव में, और वो महायज्ञ नायक तो मनुष्य होने के कारण से माँ वह उसी पर्याय से भी अपना आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष जा सकता है। सब्जेक्ट टू, मतलब परम कंडीशन यह है कि वहाँ उसकी भावों की विशुद्धि कैसी है, वह किस प्रकार से क्रियाओं को कर रहा है, इस पर निर्भर करता है कि उसके भव कितने होते हैं। सौधर्म जो स्वर्गों का अधिपति है, उसको तो मनुष्य बनकर फिर मुनिराज बनना पड़ेगा, पर महायज्ञ नायक चूंकि मनुष्यों का ही अधिपति माना जाता है, वो उसी भव में अपने आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आयुषी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प।
मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं एक नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, नीट एग्ज़ाम की, और आज के समय में बहुत से युवा यहाँ पर ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ज़्यादा समय धार्मिक कार्यों में नहीं दे पाते हैं, तो हम कैसे धर्म से इस समय में जुड़े रहें, और आपसे यही समाधान हम चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म से जुड़े रहने के लिए श्रावक, युवा या किसी व्यक्ति को मात्र धार्मिक अनुष्ठान ही करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं। जैसे बहुत सारे युवा आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अन्य भी किन्हीं कारणों से नगर से बाहर रहते हैं, तो ये उस समय उन्हें ध्यान रखना होगा कि जिस शहर, जिस नगर में वे रहते हैं, वहाँ अगर संभव है तो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचकर दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि आदि कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन नहीं जा पा रहे हैं, हफ्ते में एक आध बार जाना, या और भी विषमताएं हैं तो कम से कम महीने में 2-4 बार या जैसी अनुकूलता बने जाते हुए, मैं जैन कुल में जन्मा हूँ उसका ध्यान रखना आवश्यक है। और धर्म से जुड़े होने के लिए मात्र इन बहिरंग क्रियाओं से ही कुछ कर ले ऐसा आवश्यक नहीं है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हुए भी जाप करना, स्वाध्याय करना, प्रतिदिन कुछ न कुछ उन धार्मिक संस्कारों को जो घर में आपने प्राप्त किया है उनके अनुसार छोटे छोटे नियमों को धारण करके रखना। बहुत बड़े नियम बाहर नहीं भी पल रहे हैं, पर कम से कम प्रतिदिन का प्रतिदिन नियम ले सकते हैं, 2 घंटे का, 1 घंटे का नियम ले सकते हैं। जैसा बने वैसा हम जिस स्थान पे है वहाँ पर रहते रहते हम धर्म से अवश्य ही जुड़े रह सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल के साधन भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम गुरुओं की देशना भी सुन सकते हैं, उनसे बहुत कुछ करते हुए उनकी प्रभावना के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। माना कि 15-20 मिनट का कुछ आपने प्रवचन सुना, उसमें से कुछ आपको विशेष लगा, क्योंकि आजकल तो रील बनाने का ज़माना है, रियल ज़माने से ज़्यादा रील का ज़माना चल रहा है, तो दुनिया भर की रील बनाने से अच्छा है हम गुरु के ही प्रवचनों में से कुछ अच्छी रील बनाकर उन प्रभावना भी हो गई, पुण्य भी हो गया, हमारा मोबाइल का भी उपयोग हो गया और धर्म से भी जुड़े रहेंगे। क्योंकि रील बनाने के लिए आगे पीछे भी 15-20 मिनट, आधे घंटा आपको सुनना भी पड़ेगा, तो वहाँ भी मन लगेगा। क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि कहीं ना कहीं वहाँ लक फैक्टर बहुत आवश्यक होता है, बिना पुण्य के कुछ नहीं होता। और इन क्रियाओं से जाप करना, स्वाध्याय करना, गुरु की देशना सुनना आदि आदि क्रियाओं से आप अपना लक फैक्टर बढ़ाते हुए उस एग्ज़ाम में भी सक्सेस हो सकते और धर्म से भी जुड़े रह सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। सचिन जैन, चिन्मय, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान समय में कलह, डिप्रेशन और अपघात की घटनाओं में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। जहाँ भी सुनो ये घटनाएं दिखाई देती हैं, तो इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु स्वामी जी। चाहे परिवार समाज में होने वाले कलह हो, डिप्रेशन हो, अपघात, आत्महत्या जैसी समस्याएं क्यों ना हो, इसके पीछे का मुख्य एक ही कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझ में आता है, जो है ओवर थिंकिंग, यानी आवश्यकता से अधिक सोचना। जहाँ सोचने समझने की आवश्यकता है उस पर आज का युवा बिल्कुल विचार नहीं कर रहा है, और जिन बातों पर विचार करने की या इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है उन्हीं बातों पर वो ओवर थिंकिंग करते हुए कहीं ना कहीं डिप्रेशन, और डिप्रेशन का रिजल्ट खुदकुशी, सुसाइड आदि में जो हो रहा है, ये इसके पीछे का मुख्य कारण है। और जब तक कारण समझ में नहीं आएगा तब तक उसके कार्य से बचना संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए किन कारणों से कलह हो रहा है, दिमाग में ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर वह ओवर थिंकिंग कर रहा है, सबसे पहले ये समझना होगा और उससे उस व्यक्ति को निकालने के लिए कहीं न कहीं उसको स्वयं से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है।
कोई दूसरा व्यक्ति उसे डिप्रेशन से या इन क्रियाओं से बाहर बिल्कुल भी नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं ना सोचे कि मुझे इन समस्याओं से बाहर आना है। तब तक कोई भी व्यक्ति उसको इन समस्याओं से बाहर ला ही नहीं सकता। इन घटनाओं में जो वृद्धि वर्तमान में होते हुए देखने में आ रही है, इसके पीछे का यही एकमात्र कारण वर्तमान में समझ में आता है कि व्यक्ति जहाँ सोचना चाहिए वहाँ नहीं सोचता है और जहाँ नहीं सोचना चाहिए वहाँ हद से ज़्यादा सोचता है। और इसी कारण से घर परिवार में, समाज, देश, राष्ट्र आदि में कलह, और जहाँ कलह है, मेरी बात नहीं मानी गई, वहाँ स्वाभाविक रूप से टेंशन, और टेंशन लगातार चलती है, वही डिप्रेशन में रिजल्ट देती है, और डिप्रेशन ही वह संभल नहीं पाता है तब कहीं ना कहीं सुसाइड के रूप में ही फलीभूत होता है। इसलिए कारण कलह के पूर्व ही समझ में आ जाए तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं को रोकना संभव हो सकता है। पर यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी गलती अपने मुख से स्वीकार करे। आज कोई भी इंसान, चाहे बालक हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करना ही नहीं चाहता। मात्र और मात्र अहंकार से मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है, वही सत्य होना चाहिए, मैं गलत भी हूँ तो भी सही हूँ और सही भी हूँ तो भी सही हूँ, ऐसा मानने वाला कभी भी अपने कल्याण के मार्ग को, या मैं तो कहता हूँ आत्म कल्याण तो बहुत दूर की बात है, वह जीवन में भी बहुत ऊंचाई, बहुत सफलता शायद ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपनी अहंकार की भूमिका और अपनी गलती को पहचानते हुए अगर हर इंसान अपने आप को इन बातों से सुरक्षित करने का प्रयास करेगा तो ही इन घटनाओं में कमी हो सकती है। अन्यथा दिन ब दिन जैसा अहंकार बढ़ता हुआ देखने में आ रहा है, वैसी ही अपनी गलती की पुष्टि करने के चक्कर में व्यक्ति इन सभी बातों को, कार्यों को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बानपुर उत्तर प्रदेश से महावीर जैन मड़वैया अगले समीचीन में करो। दुई मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई साधु नगर से विहार करते हैं तो कुछ लोग भावुक होते हैं तो रोने लगते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधु के नगर में आने पर खुशियाँ छाना और साधु नगर से गमन कर जाने पर कहीं न कहीं भावुक होते हुए दुखी हो जाना, ये श्रावक के अंतरंग के श्रद्धा का ही परिणमन है। जिनके भीतर श्रद्धा होती है वह सच्चे गुरु को प्राप्त करते हुए हर्षित होते हैं और उनके वियोग में कहीं न कहीं अश्रु के माध्यम से अपनी भाव भरी विनयांजलि को समर्पित करते। पर कुछ एक जीव ऐसे भी हुआ करते हैं जिनको साधु का समागम उचित नहीं लगता, या ऐसा कह दो जिनके भीतर श्रद्धा नहीं है, कषाय भरी है, वे साधु के आने पर रोते हैं और जाने पर खुशियाँ मनाते हैं। ऐसे भी जीव देखे जाते हैं। उनके दोनों के अश्रु बहाने में जमीन आसमान का अंतर है। जो अश्रद्धा पूर्वक साधु के समागम को देखकर रोते हैं, बिलखते हैं, उनकी आज्ञा को ना मानना है इसलिए रोते बिलखते हैं, वे नियम से पाप कर्म का आश्रयबंध करते। और जो भले ही भावुक होते हुए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, गुरु मुनि संघ, आरिका संघ आदि के विहार होने के गम में कहीं न कहीं जो अनुराग या जो अटैचमेंट हुई थी उसके कारण से वे रोते हैं। पर उनके रोने में कथनचित वह श्रद्धा, उनका समर्पण और उनकी भावुकता होने के कारण से वे पुण्य का भी आश्रयबंध वहाँ पर कर सकते हैं। आवश्यकता ये नहीं है कि रोने वाला हर व्यक्ति पाप का ही बंध करे। वह उसका अभिप्राय क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से फल प्राप्त करता है। अगर वास्तव में वह भावुक होकर, कई बार ऐसा भी होता है कि खुशी के मारे गुरु के दर्शन होने पर भी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, तो व्यक्ति का अभिप्राय क्या है उसी अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात तो आचार्य ने यही लिखी है कि ऐसे पदयात्री और करपात्री साधुओं से, पिछी कमंडल धारियों से कभी भी
भी ऐसा राग श्रावकों को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कायदा तो यही है कि जो अपने माँ बाप के नहीं हुए हैं वो किसी के हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप भी उतना ही उनके प्रति अनुराग रखें जितना कि हमारे वे गुरु है, पंच परमेश जी है, इतनी ही श्रद्धा रखें। अधिक भावुक होते हुए हम अधिक रोएंगे बिलखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी, चूँकि वे भी इंसान हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मन में खेद होने की संभावना हो सकती है। इसलिए उतना ही अनुराग करें जितने में आपका और उनका भी हित निहित हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।